नमस्कार फ्रेंड्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने 48 कॉलेजेस में अप्रोक्सीमेटली 8000 स्टूडेंट्स पे सर्वे किया। उसका टॉपिक था फ्यूचर में उनके लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, और इसका रिजल्ट कुछ इस तरह का था। सिर्फ 16% स्टूडेंट ने बोला कि फ्यूचर में उनको जीने के लिए पैसा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और 78% स्टूडेंट ने बोला कि हमारा फर्स्ट गोल है लाइफ को जीने के लिए पर्पस और मीनिंग ढूंढना। यहाँ पर आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लाइफ में तो पैसा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पर ज्यादातर लोग अपने किस पर्पस के पीछे भाग रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में ढूंढते हैं, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, और इसको विक्टर फ्रैंकल ने लिखा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम अपने चैनल पर सेल्फ हेल्प टॉपिक के बुक समरीज और बायोग्राफी देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए आप एक सुबह उठते हैं और तभी दरवाजा पर कोई नॉक करता है। जब आप दरवाजा खोलते हैं तब अचानक बहुत सारे सोल्जर्स आपके घर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वो आपके घर के सारे फैमिली मेंबर को जबरदस्ती एक ट्रेन में डाल देते हैं। जब आप ट्रेन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उस ट्रेन में पहले से ही बहुत सारे लोग सामान की तरह भरे पड़े हैं। फिर भी वो सोल्जर्स किसी पर भी रहम किए बगैर आपको उस ट्रेन के अंदर डाल देते हैं। ट्रेन पूरी तरह से पैक होती है, सिर्फ ऊपर एक छोटी सी विंडो होती है जिसमें से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। काफी घंटों का सफर तय करने के बाद ट्रेन एक जगह रुकती है। वो सोल्जर्स आपको और आपकी फैमिली को ट्रेन से उतारते हैं और आपको आपकी फैमिली से अलग कर देते हैं, और फिर वो कमांडर आपको एक लाइन में खड़े कर देते हैं। उस लाइन के स्टार्टिंग में एक और कमांडर होता है जो कुछ लोगों को लेफ्ट में भेज रहा होता है और कुछ को राइट में भेज रहा होता है। जब आपकी टर्न आती है तब वो कमांडर आपको देखता है और बोलता है राइट में चले जाओ। जब आप राइट में जाते हैं तो आपके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, सिर्फ आपको शू पहनने की इजाजत होती है। तभी आप सोचते हैं कि काश मैं लेफ्ट की तरफ चला जाता, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जाने वाले लोगों को वो सोल्जर्स हर एक को एक साबुन का टुकड़ा देते हैं। बोलते हैं कि कैंप में आगे जाने के पहले आपको नहाना होगा और नहाने के लिए आप इस कमरे के अंदर चले जाइए। जब आप ये सोच ही रहे होते हैं तभी आपको बहुत जोर से चीखों की आवाज सुनाई देती है। आप डर कर लेफ्ट की तरफ देखते हैं कि जो लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, जिनको सोल्जर्स ने बोला था कि आप इस कमरे के अंदर चले जाइए जहां शावर में से पानी आएगा, उस शावर में से पानी नहीं बल्कि जहरीली गैसेज और पेस्टिसाइड स्प्रे की जाती है। दम घुटने के वजह से वहां पे सारे लोगों की मौत हो जाती है। फिर मरे हुए लोगों को इंसिनरेटर में जला दिया जाता है। प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होती। हर सुबह आपको जबरदस्ती उठा दिया जाता है और आपसे पूरे दिन काम करवाया जाता है। इसके बदली में जितनी आपकी जरूरत है उससे बहुत ही कम आपको खाना दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका हेल्थ इतना खराब हो जाता है कि आपके शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही दिखती हैं। इतनी बुरी सिचुएशन में जाहिर सी बात है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो टूटेगा ही टूटेगा, और लाइफ में जीने का कोई उद्देश्य भी नहीं रहेगा, और फाइनली आपकी भी एक दिन मौत हो जाएगी। मैं कभी भी नहीं चाहता कि इस तरह के सिचुएशंस आपके साथ हो, पर इस बुक के राइटर विक्टर फ्रैंकल के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। होलोकॉस्ट जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई थी, जर्मन में नाजी पार्टी ने मिलियंस ऑफ जूइस को इसी तरह के कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार दिया था। राइटर भी 3 साल तक इसी तरह के कंसंट्रेशन कैंप में रह चुके थे। उनके स्टार्टिंग के दिनों में एक आदमी उनके पास आता है, बोलता है अगर तुमको इस कैंप में जिंदा रहना है तो गार्ड्स के सामने हमेशा फिट रहकर दिखाने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी वो आपको हमेशा ऐसा दिखाएंगे कि वो हमेशा फिट है, क्योंकि इस कैंप में सिर्फ फिट लोगों की ही जगह है। अनफिट लोगों को वो गैस के चैम्बर में डालकर मार देते हैं। इसके बाद राइटर अपने आसपास के हर तरह के लोगों की मेंटल कंडीशन को ऑब्जर्व करने लगे, और लाइफ में पर्पस पाने के लिए राइटर ने लोगोथेरेपी को इवॉल्व किया। लोगो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मीनिंग। इस थेरेपी में राइटर एनफोर्स करते हैं कि पेशेंट के लाइफ में मीनिंग को कैसे खोजा जाए। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राइटर 2 तरीके बताते हैं, मीनिंग थ्रू वर्क एंड मीनिंग थ्रू सफरिंग। आइए 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। जब राइटर को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जा रहा था तब उनके पास जो भी सामान था उन्होंने सब कुछ ले लिया। राइटर जो कि एक बुक लिख रहे थे
उनकी मैन्युस्क्रिप्ट भी ले ली गई। कंसंट्रेशन में जो भी यातनाएं उन्होंने झेली, उन्होंने तभी सोच लिया कि कंसंट्रेशन कैंप के सारे एक्सपीरियंस को वो दुनिया के सामने बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि लाइफ में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, हमें उसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। राइटर की बुक लिखने की इसी मीनिंग की वजह से उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप के 3 साल गुजार दिए और वो जिंदा भी रहे। एक बार एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर के पास आता है जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। उसकी ये हालत इसलिए हो गई क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी और वो उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। डॉक्टर ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए कि आपकी वाइफ के बदले आपकी डेथ अगर पहले हो जाती तो आपकी वाइफ कैसे सरवाइव करती? बिना रुके वो बूढ़ा आदमी बोला, मेरी वाइफ तो जीते जी मर जाती, उसको सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल होता। तभी डॉक्टर बोलते हैं, एग्जैक्टली, आप ये मानिए कि आपके वजह से ही वो इस सफरिंग से बच पाई। और कुछ देर शांत रहने के बाद वो बूढ़ा आदमी कन्विंस हो गया और वहां से चला गया। इसलिए जब हम अपने लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हों तो हमें उसमें भी अपनी लाइफ की मीनिंग खोजनी चाहिए। आइए रिकैप कर लेते हैं। लाइफ में जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें अपने लाइफ के पाथ को आगे चलाने के लिए अपनी लाइफ में मीनिंग सर्च करनी चाहिए और इसके 2 तरीके हैं, मीनिंग थ्रू वर्क। जैसे राइटर ने अपने कंसंट्रेशन कैंप के एक्सपीरियंस को दुनिया को बताने के लिए बुक लिखने का गोल लिया और वो उनकी लाइफ का मीनिंग बन गया। और दूसरा है मीनिंग थ्रू सफरिंग। जब हम अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हों उसमें भी हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखना चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ में मीनिंग खोजा जा सकता हो। वीडियो का एंड में इस बुक के 2 कोट से करता हूँ। When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. और दूसरा कोट है, The one thing you can't take away from me is the way I choose to respond to what you do to me. आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो 2 जनवरी को आएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर पेशेंस।